पोर्टुल्का के प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं और इनसे दोबारा अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए हम इनकी देखभाल कैसे करें और इनको कौन कौन सी खाद दे सकते हैं ताकि हम मार्च से ही इनमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। इस प्लांट को पोर्टुल्का मॉस रोज़ 9 o'clock और हमारे यहाँ तो दोपहर खिड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फूल सूरज की धूप से दोपहर में ही खिलते हैं। अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसके फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये प्लांट आपके सालों साल चलते हैं, कभी भी मरते नहीं। बस सर्दियों में ये प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिर से धूप निकलने लगती है तो इनकी नई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। इन प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल एक छोटी सी भी कटिंग लगा देते हैं तो वो भी अच्छी ग्रो हो जाती है और ये प्लांट काफ़ी आपका फैल जाता है। और इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए, जब इसके फूल पूरी तरह से खिलने के बाद इस तरह से मुरझाने लगते हैं तो आप इन्हीं फूलों में से इनके सीड कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इनके सीड कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सीड काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर आपके पास इनके सीड हैं तो इस समय आप उन्हें ग्रो कर सकते हैं। अगर सीड नहीं है तो इनकी कटिंग लगाने का भी ये जो समय है वो बिल्कुल सही है। इस समय आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। पोर्टुल्का के प्लांट दो तरह के आते हैं, हाइब्रिड और देसी। ये जो मेरे पास ये वैरायटी आप देख रहे हैं ये देसी है। पोर्टुल्का के प्लांट एक सक्लेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं। इन्हें बहुत बड़े गमले में लगाने की ज़रूरत नहीं होती। छोटे छोटे से गमलों में या डिब्बों में, अगर आपके पास जो कप हैं टूट चुके हैं उनमें भी आप ग्रो करते हैं तो ये बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं। तो मेरे पास देखिए जिन डिब्बों में फूड आता है ये उन्हीं में मैंने लगा रखे हैं और देखिए ये काफ़ी ज़्यादा फैल भी गए हैं। सूरज की रोशनी में ये प्लांट खूब फैलते फूलते हैं और इनमें अच्छी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। इस प्लांट में वाटरिंग काफ़ी कम करें। अगर सर्दियां शुरू हो गई हैं यानी नवंबर में, तो आप इसको वाटरिंग बहुत ज़्यादा कम कर दें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से इनकी जो रूट हैं वो सड़ने लगती हैं और धीरे धीरे ये प्लांट मरने लगता है। वैसे ये प्लांट इतनी आसानी से मरता नहीं है। अगर आप इसमें वाटरिंग बहुत कम करते हैं, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो कम से कम 10 से 12 दिन के बाद इनमें वाटरिंग करें। वो भी तब अगर इस प्लांट की मिट्टी पूरी तरह से सूखी है तब। अगर मिट्टी गीली है तो वाटरिंग ना करें। तो इस तरह वाटरिंग करने का ध्यान रखें। आप इस प्लांट को सालों साल चला सकते हैं। मेरा ये जो पोर्टुल्का के प्लांट हैं ये पिछले साल के हैं। ज़्यादा सर्दी की वजह से ये प्लांट देखिए डोरमेंसी में जा चुके हैं। अभी धूप निकलने लगी है तो एक प्लांट में तो देखिए हल्की सी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और दूसरे में अभी बिल्कुल भी कोई भी ग्रोथ नहीं शुरू हुई है। अगर आप इस प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो अगर आपके प्लांट ऐसे हैं कि उनकी जो नई ग्रोथ है वो अभी शुरू नहीं हुई है तो आप उस समय इनको बिल्कुल भी रिपोर्ट ना करें, क्योंकि इनके रूट जो है वो अभी एक्टिव नहीं हुई होती हैं। अगर पूरी तरह से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है तभी रिपोर्ट करें। तो मैं अभी इन प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए अभी इन प्लांट की तो अभी बिल्कुल भी नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है। अगर इस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो करने वाले हैं तो इसके लिए जो मिट्टी आपको तैयार करनी है तो वो आप 50% सिंपल गार्डन सॉइल, बर्मी कंपोस्ट 30% और कोकोपीट मिक्स करके मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। कटिंग लगाने के बाद सीधा इसको प्लांट को सीधा धूप में रखें। जैसे हम बाकी प्लांट की कटिंग लगाने के बाद थोड़ा सा शैमी शेड एरिया में रखते हैं, लेकिन ये कटिंग धूप में बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। धूप में रखने के कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्लांट मेरा पिछले साल का है। इसमें जो भी कोई अनवांटेड सी ग्रोथ है वो निकाल देंगे और जो कुछ ब्रांच इसकी सूख चुकी हैं या गल चुकी हैं
उनको भी हमने निकाल देना है। इस प्लांट की पूरी तरह से साफ़ सफाई करने के बाद हमने इसकी गुड़ाई कर लेनी है। हालांकि इसकी गुड़ाई करने के लिए ज़्यादा जगह तो नहीं बचती, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा फैल सा जाता है और इसकी जो रूट हैं वो भी कोई ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, सिर्फ मिट्टी के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसी में रहती हैं। गुड़ाई करने से एक तो इस प्लांट की रूट तक एयर पहुंचती है और दूसरा उनको धूप भी लगेगी, जिससे उनकी जो रूट है उसकी दोबारा से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और धूप लगने से अगर इसकी रूट में कोई फंगस की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। मेरे दोनों ही प्लांट की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और अभी हमने अपने इस प्लांट को कोई ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे इस प्लांट की ग्रोथ फिर से अच्छी शुरू हो जाए। इन पौधों को जो भी मैं आज फर्टिलाइज़र दूंगी वो लिक्विड फॉर्म में नहीं दूंगी, क्योंकि इनकी मिट्टी में अभी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, तो ड्राई फॉर्म में ही दूंगी, यानी कि सॉलिड फर्टिलाइज़र देंगे। इनको देने के लिए जो फर्टिलाइज़र मैंने ली है वो है ये सीवीड। ये लिक्विड फॉर्म में भी आती हैं और इस तरह से दानेदार भी। लिक्विड मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, तो इसलिए मैंने ये दानेदार ली है। ये मैंने आधा चम्मच लिया है। इन दोनों ही पौधों के लिए ये आधा चम्मच फर्टिलाइज़र काफ़ी है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे हैं। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप ज़्यादा मात्रा में भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र से पौधे की रूट भी एक्टिव होती हैं और नई अच्छी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। सीवीड एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसमें एक ही फर्टिलाइज़र में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस एक ही फर्टिलाइज़र में मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो प्लांट की रूट को एक्टिव करते हैं। खाद देने के बाद पौधों को धूप में रखें और देखें आप एक ही हफ्ते के बाद आपके पौधों की बहुत अच्छी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और पौधों की अच्छी ग्रोथ शुरू होने के बाद आप इनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।